हेलो बच्चों, वेलकम टू आर के सी ए चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। चलो देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये पढ़ने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्युत ध्रुव का है। विद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है विद्युत में दो ध्रुव। ठीक है, तो विद्युत में दो ध्रुव क्या होता है, प्लस और माइनस। जैसे कि बैटरी है तो बैटरी में भी विद्युत का एक तरह का होता है, विद्युत सप्लायर होता है, तो उसमें भी दो ध्रुव होता है ना, प्लस माइनस। तो क्या है, विद्युत द्विध्रुव। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा इसको अलग तरीके से यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या होता है कि मान चलिए कि दो आवेश से हम ले लेते हैं, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, दोनों के बीच की जो दूरी है, इनके बीच जो दूरी है उसको हम बोलते हैं द्विध्रुव लंबाई। यानी दो ध्रुवों के बीच की जो दूरी है, दो ध्रुवों के बीच की मतलब ऋण आवेश और प्लस धन आवेश के बीच की जो दूरी है, उस दूरी को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव लंबाई। इस पूरे को बोलते हैं द्विध्रुव, क्योंकि एक तरह की सिस्टम बन गया। ठीक है, ये निगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज, और दोनों मिलने के बाद में एक तरह का हो गया सिस्टम बन गया। जैसे कि मान लो बैटरी में एगो प्लस एगो माइनस, एगो पॉजिटिव चार्ज एगो निगेटिव चार्ज, और दोनों को मिलने से एक बैटरी बनता है। तो बैटरी का क्या होगा, सिस्टम हो गया, एक निकाय बन गया। अब उसको नहीं बोलेंगे उस निकाय को, हम बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो अब देखिए विद्युत ध्रुव में ये दोनों बीच की जो दूरी होती है बहुत कम होती है। ठीक है, ये देखने में आप लोग लगता है कितना दूरी होता है, लेकिन इतना दूरी नहीं होता है। इनके बीच की जो दूरी होती है बहुत कम होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग पहले डैश दीजिएगा विद्युत द्विध्रुव लिखकर, विद्युत द्विध्रुव लिखिएगा। अल्पदूर पे स्थित समान परिमाण के दो विजातीय आवेश के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये दोनों का परिमाण क्या है, समान है और क्या है, अल्पदूर पे स्थित है। यहाँ पे 12 से इसलिए सूचित किए हैं ताकि जो कैलकुलेशन किया जाए आसान पड़े। यहाँ पे एल भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मध्य बिंदु होता है ये दोनों का क्या बराबर भागों में बांटेगा। तो इधर मान चलिए एल हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा एल, दोनों मिलकर टोटल 12। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर 12 लिया गया है ताकि कैलकुलेशन में आसानी पड़े। तो एल भी ले सकते हैं। तो फिर से अल्पदूर पे स्थित समान परिमाण के दो विजातीय आवेश के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर? जैसे कि मान चलिए कि जल, इसके बाद में HCl, ये भी क्या है, विद्युत द्विध्रुव, क्योंकि जल में विद्युत का चालन होता है। और ये तो एसिड है भाई, तो ये चलबे करेगा। इसमें देखिए प्लस ये का माइनस, ये प्लस और ये का माइनस, ये विद्युत का कार्य करता है, विद्युत का कार्य करता है। इसमें दो ध्रुव है, वो प्लस है वो माइनस, तो ये कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव, ये भी कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, आई के बीच की जो दूरी है तो बहुत कम होती है। अब देखो भाई, अब कोई जल होता है कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से होता है, तो मिलने से होता है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की दूरी कोई कहेगा कि कितना होता है, कोई बताएगा नहीं बता पाएगा। लेकिन क्या होता है, बहुत ही दूरी कम होता है, हम अपने आंखों से देख भी नहीं सकते। ठीक है, इनके जो केंद्र होता है आपस में संपाती नहीं होता, थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक, उसी प्रकार HCl का वही हाल है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एग्जाम्पल लिखना, जैसे में जल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, HCl, ये विद्युत ध्रुव है। अब देखो विद्युत ध्रुव जो होता है एक सदिश राशि होता है, इसको गुण में लिखना लिख सकते हैं, गुण में क्या है, सदिश राशि है।
या सदिश राशि। और इसकी जो दिशा होती है माइनस से प्लस की होती है। विद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है माइनस से मतलब ऋण आवेश से धन आवेश की होती है। बैटरी में देखते हो कि जैसे कि मान लीजिए बैटरी हो गया, ठीक, यहाँ पर मान चलिए कि कोई इसमें चार्ज यहाँ पर है ध्रुव, ये प्लस ये माइनस। अब जैसे तार से जो जोड़ते हैं इसमें, जो तार से जो इसमें जोड़ेंगे तो आप लोग को पता है कि धारा जो है करंट प्लस से माइनस को प्रवाहित होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर। इलेक्ट्रॉन जो माइनस से कहाँ प्लस को जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का जो इसमें जो दिशा होती है, अब आवेश तो आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन तो है, एक इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश है। जब आवेश पता होता है तो इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर लेते हैं, जब इलेक्ट्रॉन है तो उस तरह से हम आवेश भी निकाल देंगे। तो ये आवेश से मतलब क्या इलेक्ट्रॉन है, ये भी आवेश मतलब क्या इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। तो यहाँ की जो दिशा होती है माइनस से प्लस को, यानी इलेक्ट्रॉन जो जाता है ऋण आवेश से, तो विद्युत ध्रुव एक सदिश राशि है, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की होती है। अब हम देखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अब देखिए विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश, विद्युत ध्रुव का देखिए यहाँ विद्युत ध्रुव है, यहाँ पर ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, दोनों के बीच की दूरी क्या 2l, इनके बीच की जो दूरी है उसको द्विध्रुव लंबाई को, इनके बीच की जो दूरी है यानी दो ध्रुवों के बीच की जो दूरी है उसको हम द्विध्रुव लंबाई कहेंगे, ठीक। तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसमें से कोई एक आवेश या तो माइनस हो या तो प्लस हो, ठीक है, या तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है या तो पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों में से कोई एक आवेश यानी कि जो लंबाई का जो गुणनफल होता है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, ठीक है। ये जो कहने का मतलब विद्युत आघूर्ण जो निकालना है इसमें से कोई आवेश लेंगे, इसके जो द्विध्रुव लंबाई की जो गुणा करने के बाद जो भी रिजल्टेंस आएगा वही रिजल्टेंस मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित करते हैं, P से, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है द्विध्रुव का कोई एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश आघूर्ण द्विध्रुव लंबाई, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश आघूर्ण द्विध्रुव लंबाई। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से सूचित करते हैं, ठीक है। अब विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश, कोई एक आवेश को चलो प्लस ले लेते हैं, ठीक है, माइनस से लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस का प्रकृति को दर्शाता है, माइनस जो है प्रकृति को दर्शाता है कि ये नेगेटिव प्रकृति का, ये पॉजिटिव प्रकृति का, कोई एक आवेश ले सकते हैं यहाँ पर। तो Q आघूर्ण द्विध्रुव लंबाई मतलब 2l, तो P बराबर हम लोग का हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 2ql, ये हमारा हो जाएगा क्या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसकी जब गुण की बात कर लेते हैं, गुण, तो ये भी एक, यह भी क्या है सदिश राशि, या सदिश राशि, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक कैसा राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। अब इसकी भी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की, दूसरा इसका मात्रा देख लेते हैं, मात्रा, तो अब बताइए दो, तो कोई अंकीय मान है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलॉम, क्या होता है कूलॉम।
ये लंबाई है, तो लंबाई की मात्रा मीटर, तो कूलॉम मीटर हो जाएगा, ऐसे कह सकते कूलॉम मीटर, ठीक है, या कूलॉम मीटर इस तरह। तो इसका मतलब विद्युत ध्रुव का मात्रा क्या होता है, कूलॉम मीटर होता है। अगर इसकी बीमा की बात कर लेते हैं तो बीमा निकालो भाई, तीसरा में बीमा, बीमा तो चूंकि अगर बीमा निकालना तो क्यू का बीमा क्या होता है, ए टी, लंबाई है, एल का बीमा, लंबाई का बीमा क्या होता है, एल, तो फाइनली हम लोग हो जाएगा एल टी ए, इसका बीमा हो जाएगा। अगर इसका बीमा ए टी होता है, ठीक है, और लंबाई का बीमा क्या होता है, एल, एल टी ए, ये इसका बीमा हो जाएगा। तो ये विद्युत रगड़ हो गया। विद्युत रगड़ किसे कहते हैं, विद्युत ध्रुव का कोई एक आवेश, विद्युत ध्रुव का कोई एक आवेश तथा द्विध्रुव लंबाई के गुणनफल को विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत ध्रुव आघूर्ण बराबर होता है विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश गुणे द्विध्रुव लंबाई। यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो आवेश ये 12 गुणा करेंगे तो 12, ठीक है, ये एक सदिश राशि, इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की होती है। मात्रा कूलॉम मीटर, क्योंकि आवेश का मात्रा कूलॉम होता है, लंबाई का मात्रा मीटर होता है। अब बीमा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आवेश का बीमा ए टी, एल लंबाई है, इसका बीमा क्या हो जाएगा, एल, ठीक है, तो फाइनल नंबर क्या हो जाएगा, एल टी ए हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पर इस टॉपिक में कि विद्युत ध्रुव के कारण, इस विद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु आवेश पर या कुछ दूरी पर मान चलो कोई बिंदु रखा हुआ है, ठीक है, उस पर जो भी आवेश है उस पर वो बिंदु आवेश पर कितना तीव्रता लगेगा। इसका मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि विद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, ठीक है, तीव्रता, ठीक है ना, विद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता, अब वो जब इसके क्षेत्र में इसके से कुछ दूरी पर जब कोई आवेश रखेंगे तो वो कितना तीव्रता महसूस करेगा, ठीक ना, कितना विद्युतीय बल महसूस करेगा, तो वही निकालना है। अब हेडिंग क्या डालेंगे कि विद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से।